हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था कैलेंडर का। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट हमने क्या क्या देख लिया था। हमने देख लिया था यानी जो कैलेंडर है, कैलेंडर में दो वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। और यानी हमने पूरी यानी हम आ गए थे कहाँ तक, यानी लीप वर्ष हमने पूरे कर लिए थे। अब हम हमारा एक आंसर देना आप, यानी तो 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें हमने बताया था यानी लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। तो 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे हम कैसे निकालते हैं, 4 का भाग देकर निकालते हैं। 50 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4। हाँ सर, यानी 4 दूनी 12, यानी कितने होंगे, 12 लीप वर्ष होंगे। 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 12 लीप वर्ष होंगे। अब हम पढ़ेंगे यानी 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी बताओ। यानी इसके लिए हमें पढ़ना होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये कितने दिन के होते हैं। जो जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28, 29 और जो मार्च होता है ये 31 का होता है। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। जनवरी कितने दिन की होती है, जनवरी होती है 31 दिन की। जनवरी होती है 31 दिन की। फरवरी होती है 28 या 29 दिन की। मार्च होता है 31 दिन का। अप्रैल होता है 30 दिन का। मई होता है 31 दिन का। जून होता है 30 दिन का। जुलाई होता है 31 दिन का। अगस्त होता है 31 दिन का। सितंबर होता है 30 दिन का। अक्टूबर होता है 31 दिन का। नवंबर होता है 30 दिन का। और जो दिसंबर होता है 31 दिन का। हमसे सवाल क्या पूछ रहा, यानी 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। और हम निकालेंगे यानी एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी। एक वर्ष में आएगी, उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमें 100 वर्ष का 31 तारीख मिल जाए कितनी बार आएगी। तो 31 तारीख हम देखते हैं किस किस महीने में आएगी। देखो, एक तो जनवरी में आएगी, मार्च में आएगी, मई में आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, अक्टूबर में आएगी और दिसंबर में आएगी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आती है। एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आती है। तो 100 वर्षों में कितनी बार आएगी, यानी एक वर्ष में आती है 7 बार। एक वर्ष में आती है 7 बार गुणे 100 वर्षों में, तो कितनी बार आएगी, 700 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 700 बार आएगी। अब अगला सवाल देखते हैं, यानी 100 वर्षों में 30 तारीख, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो आप क्या आंसर दोगे, नहीं 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, नहीं कुछ बच्चे करेंगे, यानी ये 7 हो गए, आप 7 यानी 12 में से माइनस करेंगे तो कितनी, ये है 4, यानी 5। तो उसका आंसर कितना दे देंगे, 1 2 3 4, उसका आंसर दे देंगे 400। ये लेकिन वो 400 गलत है। क्यों, जो 31 तारीख है, 31 तारीख, इसमें भी तो 30 तारीख आई होगी, इसमें भी तो 30 तारीख आई होगी, इसमें भी तो 30 तारीख आई होगी, इसमें नहीं आई, इसमें भी आई होगी 30 तारीख और इसमें भी 30 तारीख आई होगी।
जो 30 का है वो तो है ही 30 का, लेकिन जो 31 तारीख उसमें भी तो 30 तारीख आई होगी, इसलिए कितने महीने हो गए 11, यानी ऐसे 11 महीने जिसमें 31 तारीख आती है। सिर्फ फरवरी छोड़ देते हैं, उसमें फरवरी 28 से 29 की होती है। तो सवाल क्या पूछ रहे हैं, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, तो कितनी बार आएगी, एक वर्ष में आती है 11 बार, एक वर्ष में 11 बार आएगी, एक वर्ष में आएगी 11 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 100 वर्षों में कितनी बार आएगी, 11 गुणे 100 कितनी बार आएगी, 1100 बार, यानी 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, 1100 बार आएगी। लेकिन कुछ गलत कर देते हैं, क्या कर देते हैं 400 बार, लेकिन वो 400 गलत है, क्योंकि जो 31 तारीख है इसमें भी तो 30 तारीख आई होगी, वो भी तो हम काउंट करेंगे। अब इस ऐसा ही दूसरा सवाल बनता है नहीं, और दूसरा सवाल आएगा, अब जो आपने गलत आंसर दिया था अब उसका आंसर देना पड़ेगा। एक और सवाल आता है कंफ्यूज करने के लिए, एक सवाल आता है 100 वर्षों में, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 30 तारीख के, 100 वर्षों में 30 तारीख के कितने महीने होते हैं, 100 वर्षों में 30 तारीख के कितने महीने होते हैं। तो एक वर्ष में 30 तारीख के कितने महीने होते हैं, ये तो 31 का है, ये 28 का है, तो ये 31 वाले नहीं जोड़ेंगे। 30 तारीख कितनी बार, यानी एक देखो अप्रैल 30 तारीख का है, जून 30 तारीख का है, सितंबर 30 तारीख का है, और नवंबर 30 तारीख। तो एक वर्ष में ऐसे 4 महीने हैं जो 30 तारीख के होते हैं। तो एक वर्ष में कितने हैं, एक वर्ष में 4, तो 100 वर्षों में क्या होगा, 4 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 400 महीने। 400 महीने ऐसे हैं जो 30 तारीख के होंगे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी, 400 बार आएगी। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर देखते हैं विषम, जो विषम दिन होते हैं, हम अगली हेडिंग डालो विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन यानी ऑड डे, ऑड डे। विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं दिए हुए दिनों को, हमें लेकिन कुछ दिन दिए होंगे, उस दिनों में जिसका 7 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसे हम विषम दिन कहते हैं। तो देखो यानी दिए हुए दिनों में, दिए हुए दिनों में, दिए हुए दिनों को, दिए हुए दिनों को सप्ताह में, सप्ताह में बदलने, बदलने के बाद, दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जितने दिन शेष बच जाते हैं, जितने दिन शेष बच जाते हैं वे विषम दिन कहलाते हैं, वे विषम दिन कहलाते हैं, वे विषम दिन कहलाते हैं। तो विषम दिन क्या होते हैं, इन्हें दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के लिए, दिए हुए दिनों को सप्ताह में बदलने के बाद जितने दिन शेष बच जाते हैं वे विषम दिन कहलाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण समझे, जैसे 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, यानी 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो सप्ताह, एक सप्ताह कितने दिन का होता है, एक सप्ताह होता है 7 दिन का, तो हम किसका भाग देंगे, 7 का, और जितना शेष बचेगा वे विषम दिन कहलाएंगे। क्या विषम दिन कहलाएंगे, 50 में 7 का भाग देंगे, 7 49, शेष कितना बचा, शेष बचा 1, तो एक ये क्या है, एक विषम दिन है, क्या है, एक ये विषम दिन है, एक ये विषम दिन है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे 4205, 4205 दिन है, 4205 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 4205 में कितने विषम दिन होंगे, 425, 425
दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो 425 में किसका भाग देंगे? 7 का। यानी 7 6 42, शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 5। तो ये जो 5 है यही विषम दिन है, यही विषम दिन है, यही विषम दिन है। यही क्या है? यही विषम दिन है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 4904, 4904 दिनों में, 4904 दिनों में कितने विषम दिन है? जो 4900, अरे यार सॉरी 494, 494 दिनों में, 494 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो 494 में किसका भाग देंगे? 494 में देंगे हम 7 का भाग, यानी 7 49, शेष कितना बचा? 4। जो 4 बचा यही क्या है? यही विषम दिन है, यही विषम दिन है, यही क्या है? यही विषम दिन है, यही क्या है? विषम दिन है। दूसरा जैसे हमारे पास लिखा 562, 562 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? तो हम देंगे 7 का भाग, 7 8 56, यानी 562 में किसका भाग देंगे? 7 का। 7 8 56, यानी शेष कितना बचा? शेष बचा 2। और जितने जितने शेष बचते हैं वे क्या होते हैं? विषम दिन। क्या होते हैं? विषम दिन होते हैं। हम देखते हैं एक लिखो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में क्या लिखना है? एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। कितने होते हैं? 365 दिन। 365 दिन में किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 पन्ना 35, 1 15, 7 दूनी 14, यानी शेष कितने के बचे? शेष बचा 1। और जितने शेष बचते हैं वे क्या कहलाते हैं? विषम दिन। विषम दिन कहलाते हैं। तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष बराबर होता है एक विषम दिन। अब दूसरा लिखते हैं, नहीं एक लीप वर्ष में, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड ये हो गया सेकंड पॉइंट। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन हो तो एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन होता है। यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन। इसमें देंगे हम 7 का भाग, यानी 7 पन्ना 35, कितने? 1 और ये 16, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 2। ये जितने शेष बचते हैं वे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन, विषम दिन कहलाते हैं। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े, यानी एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन होता है, और एक लीप वर्ष बराबर होते हैं 2 विषम दिन, 2 विषम दिन। अब हम चलते हैं जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं? शताब्दी वर्ष में विषम दिन कैसे निकालते हैं? शताब्दी वर्ष में विषम दिन, अगली हेडिंग आएगी शताब्दी वर्ष में विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। शताब्दी वर्ष में विषम दिन, शताब्दी वर्ष में विषम दिन, शताब्दी वर्ष में विषम दिन। तो हमसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? पॉइंट लिखो सवाल, यानी 100 वर्षों में 100 वर्षों में
100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। 5 विषम दिन होते हैं। यानी 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 5 विषम दिन। अब आप कहोगे कैसे आए, तो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। 2-3 पॉइंट और लिखो। यानी लिखो 200 वर्षों में 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं 5, तो 200 वर्षों में कितने होंगे? 200 वर्षों में होंगे 3 विषम दिन। कितने होंगे? 3 विषम दिन। अब लिखो 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? तो 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 300 वर्षों में होता है 1 विषम दिन। 1 विषम दिन। और 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितने 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? यानी 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 400 वर्षों में होते हैं 0 विषम दिन। कितने होते हैं? 0 विषम दिन। 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 0 विषम दिन होते हैं। आप कहोगे भैया अभी हमें समझा लीजिए 100 वर्षों में 5 विषम दिन कैसे, 200 वर्षों में 3 विषम दिन कैसे, और 300 वर्षों में 1 विषम दिन कैसे आया है? तो हम लिखेंगे 100 वर्षों में विषम दिन 5 कैसे आए? 100 वर्षों में देखो 100 वर्ष। अब जिस 100 वर्ष है 100 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ लीप वर्ष होंगे। तो कुछ होंगे साधारण वर्ष और कुछ होंगे लीप वर्ष। तो हमने अगले एक पार्ट 1 में क्या देखा था? यानी 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 24 लीप वर्ष। कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष। कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्षों में से अगर 24 लीप वर्ष हैं तो साधारण वर्ष कितने होंगे? साधारण वर्ष होंगे 76। कितने होंगे? 76। साधारण 100 वर्षों में से साधारण कितने हैं? 76 वर्ष। लीप वर्ष कितने हैं? 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं। अब हमने अगली स्लाइड पर पढ़ा था, यानी 100 जो है वो लीप वर्ष है। लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन। तो 24 वर्षों में 24 लीप वर्षों में कितने होंगे? 48 विषम दिन होंगे। यानी 2 का गुणा हो जाएगा। और इसमें साधारण वर्ष में 1 वर्ष में होता है 1 विषम दिन। तो 76 में कितने हो जाए? 76 विषम दिन। और ये हो जाएगा 24 दूनी 48 विषम दिन। कितना हो जाएगा? 48। इनको प्लस करो, 76 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 की आ जाए 4, हासिल आ जाए 1। 7 और 4 11, 11 और 1 12। इसमें देंगे हम 7 का भाग, यानी 124 विषम दिन निकले आए 100 वर्षों में। लेकिन ये 7 से बड़े, यानी सप्ताहें बदलें। तो सप्ताहें बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 कितना बचेगा? 5 54 हो जाएगा। अब 7 49 कितना बचा? शेष 5। शेष कितना बचा? 5। तो ये जो शेष 5 बना ये क्या है? विषम दिन। ये है विषम दिन, ऐसे आया। इसलिए हम 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। ये हमने समझ लेंगे 100। ये है 100 वर्ष। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 24। और साधारण वर्ष कितने हैं? 76। अब जो लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2। तो 24 वर्ष में कितने होंगे? 48। और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 76 वर्षों में कितने होंगे? 76। हमने इनको प्लस किया तो ये कितने हो गए? 124। 124 को हमने सप्ताह में बदला। सप्ताह में बदलने के बाद 5 विषम दिन बचे। जो 5 दिन बचे यही विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं? यही विषम दिन होते हैं। आप कहोगे 200 वर्षों में कैसे आए? 200 वर्षों में 3 कैसे आए? आप कहोगे अगर 100 वर्षों में 5 है तो 200 वर्षों में 10 होने चाहिए, लेकिन आपने 3 लिखा। ये 3 लिखा, 3 कैसे लिखा? आपकी बात हम मानते हैं कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे, तो 200 वर्षों में कितने होंगे? 10 होंगे। 10 होंगे, लेकिन ये एक सप्ताह से ज्यादा है, यानी 7 से ज्यादा है, तो हम 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, यानी शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 3। और यही 3 इधर लिखा है। यही 3 इधर लिखा है। आप कहोगे 300 वर्षों में भी तो 1 लिखा है, तो 300 वर्षों में कितने होते हैं? 5।
300 वर्षों में, यानी 100 वर्षों में 5 होते हैं, तो 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे 15, और 15 ये सप्ताह से ज्यादा है, तो इसमें भी 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 1। तो एक ही विषम दिन है। आप कहोगे भैया आपने तो 400 वर्षों में 0 लिखा, तो 400 वर्षों में कैसे 0 आया? 400 वर्षों में देखो समझते नहीं, 400 वर्षों में कैसे आया, यानी 400, अब 400 वर्षों में होंगे कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ होंगे लीप वर्ष, कुछ होंगे लीप वर्ष। तो 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये हमने अगले वीडियो में पढ़ा था, साधारण वर्ष। तो कितने लीप वर्ष होते हैं? 57 लीप वर्ष होते हैं। कितने? 57। और जो साधारण वर्ष कितने होते हैं? साधारण वर्ष होंगे 330। अब हमने पढ़ा था लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। और साधारण वर्ष में कितने? साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष बराबर होता है एक विषम दिन, इसमें हो जाएगा 1 का गुणा, तो ये हो जाएगा 303 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 9 दूनी 18 और 194, कितना हो जाएगा? 194। अब इसको प्लस करो, 303 और 194, इससे प्लस करो, यानी कितना हो जाएगा? 7, ये हो जाएगा 497। ये क्या है? ये विषम दिन निकले, और ये दिन निकले, दिन क्या निकले? दिन। और इसमें हम सप्ताह में बदलेंगे, सप्ताह में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 7 का। तो कितना? 7 ये शेष बचेगा क्या? 0, शेष बचेगा 0। इसलिए 400 वर्षों में क्या लिखा? 0 विषम दिन होते हैं। 400 वर्षों में क्या होते हैं? 0 विषम दिन होते हैं। कितने होते हैं? 0 विषम दिन होते हैं। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड, अगले पर चलते हैं। आप कहोगे अब अगले पर चलते हैं। आप कहोगे भैया जैसे आपने 200 में बताया, 200 में कितने होते हैं? 200 में होते हैं 5 विषम दिन, 100 में होते हैं 5 विषम दिन। आपने बताया नहीं, जो 100 वर्षों में होते हैं 5 विषम दिन, 200 वर्षों में होते हैं 3 विषम दिन, 300 वर्षों में होता है 1 विषम दिन, 400 वर्षों में होते हैं 0 विषम दिन। लेकिन 500 वर्ष में भी आ सकता है, 600 वर्षों में आ सकता है, 1200 वर्षों में आ सकता है, 1600 वर्षों में, 1900 वर्षों में, 1600 वर्षों में, 1924 वर्षों में। इसमें कितने विषम दिन होंगे? तो हम करेंगे, यानी जो संख्या 400 से, जो संख्या 400 की मल्टीपल होगी, या जो संख्या 4 से विभाजित होगी, उसका विषम दिन क्या होगी? 0 होंगे। इसे हम लिखेंगे 500। आप कहोगे 500 का विषम दिन, 500 वर्षों में, 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो 500 से छोटी, यानी 500 से छोटी ऐसी संख्या जो 400 से विभाजित हो जाए। 500 से छोटी कौन सी है? 400। कितनी है? 400। और 400 का क्या होता है? 0। अब ये 400 में और 500 में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 100 का। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 5 विषम दिन। अगर 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो, तो 500 वर्षों में भी कितने होंगे? 5 विषम दिन होंगे। 5 विषम दिन होंगे। तो 500 वर्षों में कितने होंगे? 5 विषम दिन होंगे। आप कहोगे भाई 700 में बताओ, यानी 700 वर्षों में, 700 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 700 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? हम लिखेंगे, यानी 700 से छोटी ऐसा वर्ष ढूंढो जो 400 से विभाजित हो जाए। तो वो कौन सा है? 400 है। 400। अब ये 400 से कितने बड़े हैं? यानी 400 से 300 का डिफरेंस है। तो हमने पढ़ा था 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 300 वर्षों में होता है 1 विषम दिन। अगर 300 वर्षों में 1 विषम दिन है, तो 700 वर्षों में कितना होगा? 1 विषम दिन। 1 विषम दिन होगा। कितना होगा? 1 विषम दिन होगा। आप कहोगे हमें 1500 में बताओ, यानी 1500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? 1500 में कितने विषम दिन होंगे? यानी 15 से छोटी, यानी 15 से छोटी ऐसा वर्ष ढूंढो जो 400 से विभाजित हो जाए। तो कौन सा है? 14 है नहीं, या 13, और कौन सा है? 1200। यानी 1200 ऐसा वर्ष है जो 400 से विभाजित है। और इसमें कितने का डिफरेंस? इसमें है 300 का डिफरेंस। यानी 12 से 13, 14 और 15 ने कितने का डिफरेंस है? 300 का डिफरेंस। हमने पढ़ा था कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 300 वर्षों में होता है 1 विषम दिन। कितना? 1 विषम दिन। तो 1500 में कितना होगा? 1 विषम दिन होगा। 1500 में कितना होगा? 1 विषम दिन। 1 विषम दिन होगा। आप कहोगे हमें 2000 का बताओ। 2000 तो 2000 ये 4 से विभाजित है, तो 2000 का 0 विषम दिन होंगे। 0 विषम दिन
होंगे, क्या होंगे, 0 विषम दिन होंगे। आप कहोगे हमें 1800 का बताओ, यानी कितने का, 1800 का। 1800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। 1800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 1800 से छोटी ऐसी संख्या, 1800 से छोटा ऐसा वर्ष ढूंढो जो 400 से विभाजित होता, तो कौन सा है। 1800 छोटा 1700 है नहीं, 1600, 400 से विभाजित है, 1600, ये 400 से विभाजित है, तो 1600 का विषम दिन होगा 0। इनमें इतना डिफरेंस कितना है, 200 का डिफरेंस है। तो 200 का विषम दिन हमने कितना पढ़ा था, 200 वर्षों में होते 3 विषम दिन। 200 वर्षों में अगर 3 विषम दिन है तो 1800 में भी कितने होंगे, 3 विषम दिन होंगे। कितने, 3 विषम दिन होंगे, 3 विषम दिन होंगे। यानी जितने इनका डिफरेंस का, जैसे डिफरेंस आया, अगर 3 डिफरेंस आया तो 1 होगा, 2 आया तो 3 होंगे, और अगर 100 आया तो 5 होंगे। जितने का डिफरेंस का विषम दिन होता है इतने ही इस वर्ष का विषम दिन होगा। जैसे आप पूछेंगे अब सवाल कैसा आता है, यानी सवाल कैसे आते हैं, हम सवाल पर चलते हैं। सवाल हमसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, जैसे सवाल लिखते हैं, जैसे आज सोमवार है तो 492 दिन बाद कौन सा दिन होगा। सवाल है नहीं, आज सोमवार है तो 492 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 92 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसे हम बदलेंगे किसमें, यानी इसकी निकालेंगे हम ऑड डे। क्या निकालेंगे, ऑड डे। यानी कितना है, 492, 7 का भाग 2, 7 49, 2 में जाए शेष कितना बचा, 2। तो इसमें विषम दिन कितने हैं, इसमें विषम दिन है 2, विषम दिन कितने हैं, 2। यानी सप्ताह में बदलने के बाद 2 दिन, 2 शेष बचे, तो ये 2 क्या है, विषम दिन है। अब 2 विषम दिन है तो सोमवार में 2 जोड़ दो, सोमवार में 2 जोड़ दो, सोमवार प्लस 2। तो सोमवार से क्या हो जाए, सोमवार से हो जाएगा मंगलवार और बुधवार। तो हम लिखें 452 बाद क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार, बुधवार क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। अब जैसे एक और सवाल देखते हैं, जैसे आज बुधवार है तो, यदि आज बुधवार है तो, यदि आज बुधवार है तो 562 दिन पहले, यदि आज बुधवार है तो 562 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 562 दिन पहले, पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यदि आज बुधवार है तो 562 दिन पहले, पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम इसे विषम दिन, हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यानी जैसे आज बुधवार है तो, यदि आज बुधवार है तो बुधवार है तो 562 दिन पहले, पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यदि आज बुधवार है तो 562 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्या है, पहले इधर क्या था, बाद के लिए हम प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस करते हैं। तो इसे हम विषम दिनों में बदलें, विषम दिन में। तो हम 562 में देंगे 7 का भाग, 7 या 8 56, यानी शेष कितना आएगा, शेष आएगा 2। शेष कितना आएगा, 2। ये 2 क्या है, ये विषम दिन, विषम दिन।
तो हम बुधवार यानी आज यदि बुधवार है तो 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो बुधवार में प्लस करेंगे या माइनस। अगर बाद आएगा तो प्लस करेंगे और पहले आया तो माइनस करेंगे। नोट लिखो। बाद के लिए क्या होता है प्लस, पहले के लिए होता है माइनस। बाद के लिए प्लस होता है, पहले के लिए माइनस होगा। तो बुधवार में से 2 माइनस करेंगे, -2। तो बुधवार से जस्ट पहले कौन सा आता है, मंगलवार। मंगलवार से जस्ट पहले आता है सोमवार। क्या होगा, सोमवार। क्या होगा, सोम। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले तो कौन सा आएगा, सोमवार आएगा। कौन सा आएगा, सोमवार। सोमवार। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। हमसे पूछा जाएगा, जैसे 2 भाई हैं, क्या है, 2 भाई हैं राम और श्याम। यानी 2 भाई हैं राम और श्याम, और जो राम है वो श्याम को 491 दिन बड़ा है। 400, जिससे राम बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, श्याम से 491 दिन बड़ा। और राम का जन्म अगर सोमवार को हुआ तो पूछा जाएगा श्याम का जन्म कब हुआ होगा। इसका जन्म किस दिन हुआ होगा। हमें राम का दिन दिया होगा और श्याम का निकालना होगा। हमसे सवाल पूछा जाएगा, यानी 2 भाई हैं राम और श्याम, जो श्याम का बड़ा भाई राम है, जिसका जन्म सोमवार को हुआ, और यह श्याम को 491 दिन बड़ा है। तो बताइए श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा, किस दिन हुआ होगा। तो इसे हम 491 में हम देंगे 7 का भाग, तो इसमें हमें विषम दिन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, और डे मिल जाएंगे। 7 यानी शेष कितना बचा, शेष बचा 1। जितने शेष बचते क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। विषम दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सोमवार में 1 प्लस करेंगे। सोमवार में 1 प्लस। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, कुछ लड़के करते हैं जो राम है यानी ये, और ये बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। लेकिन माइनस नहीं करना, हम प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे यानी बड़े के लिए प्लस करते हैं और छोटे के लिए माइनस करते हैं। तो हमें बड़ा यानी तो क्या होगा, सोमवार में 1 प्लस होगा। सोमवार में 1 प्लस होगा। सोमवार में 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जन्म होगा मंगलवार को। मंगलवार। तो श्याम का जन्म कब हुआ, मंगलवार को हुआ होगा। अब कुछ लड़के कन्फ्यूज होते हैं, यानी ये बड़ा है तो क्या होगा, ये सोमवार को हुआ, तो ये छोटा है तो ये माइनस, यानी ये रविवार को हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे 2 भाई हुए, एक हुआ 2 तारीख को, एक हुआ 5 तारीख को। 2 लड़के हुए अस्पताल में, एक हुआ 1 तारीख को, एक हुआ 2 तारीख को। ये हुआ सोमवार को। और 2 तारीख वाला यानी अगला दिन कौन सा है, मंगलवार को। तो अगला ही मंगलवार, ये हो गया मंगलवार। तो बड़ा तो ये होगा और छोटा ये होगा। तो इसमें 1 प्लस हुआ कि नहीं, तो यही हमने किया, यानी 1 प्लस किया। जैसे 2 बंदे हुए, तो जैसे एक हुआ 1 तारीख को, एक हुआ 4 तारीख, एक हुआ 3 तारीख को। तो ये जैसे मान लो ये हुआ सोमवार को, इसका जन्म हुआ सोमवार को। इसका 2 दिन बाद यानी इसका हुआ 2 तारीख को। अब 2 तारीख को हुआ तो ये हुआ मंगलवार को। तो बड़ा जो पहले हुआ बड़ा तो वो होगा, और ये है छोटा, ये होगा छोटा। तो हमें क्या दिया था, हमें दिया था बड़े का। अगर इसका जन्म सोमवार को हुआ तो इसमें 1 प्लस होगा ना, 1 प्लस होगा तभी तो मंगलवार आएगा। तो इसका जन्म क्या होगा, मंगलवार को। तो हम बड़े से छोटे के पास जाना है तो प्लस करेंगे। अगर हमें छोटे से बड़े के साइड जाना तो क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। बड़े के लिए क्या करते हैं, अगर बड़ा का दिन दिया और छोटे में जाना तो प्लस करते हैं। अगर छोटा का दिन और बड़े में जाना है तो प्लस करते हैं। ठीक, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल लिखते हैं, यानी हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहे हैं, बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले बुधवार है। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले 2 दिन पहले बुधवार था। तो बताइए आने वाले दिन के 4 दिन बाद, के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हम इसे पहले करेंगे बेसिक से करेंगे, फिर चलेंगे ट्रिक के साथ। हम मानते हैं यानी आज, पहले मानते हैं हम आज, यह है आज।
ये है आज। आज अब क्या करवाने, बीते हुए दिन के, यानी ये होगा बीता हुआ दिन। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, यानी 1 2 3 दिन पहले के 2 दिन पहले, 1 2 दिन पहले क्या है, बुधवार है। क्या है, बुधवार। क्या है, बुधवार। हम आज का दिन काटते हैं, बुधवार से क्या हो जाए, यानी बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, आज होगा मंगलवार। आज क्या होगा, आज का दिन निकलेगा मंगलवार। क्या निकलेगा, मंगलवार। अब इधर तक हमारा सॉल्व होगा। इधर आने वाले दिन के, यानी आज से आने वाला दिन ये हो गया। आने वाले दिन के 4 दिन बाद, आने वाले दिन, आने वाले दिन हो गया ये, आने वाले दिन के 4 दिन बाद, यानी 1 2 3 4, 4 दिन बाद के 2 दिन बाद, यानी 1 2, 2 दिन बाद के फिर 2 दिन बाद 1 2, कौन सा दिन होगा, यानी मंगलवार से। मंगलवार से क्या, मंगलवार से होगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और होगा गुरुवार। तो इसका आंसर क्या होगा, गुरुवार। क्या होगा, गुरुवार। तो इसका आंसर होगा गुरुवार। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या, कितना, यानी एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, एग्जाम में लगेगा 10 मिनट। और ये डंडी खांसते खांसते 1 2 या ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाएगी, तो हमारा आंसर गलत आ जाए। लेकिन हम ऐसा, हम चलेंगे ट्रिक के साथ। अब ट्रिक क्या कहती है, यानी जो बीते हुए दिन को एक मानना है, इधर लिखो, बीते हुए दिन को क्या मानना है, एक। बीते हुए दिन बराबर एक, और आने वाले दिन को भी एक मानना है। आने वाला, जो आने वाला दिन होगा इधर भी हम एक मानेंगे, कितना, एक। अब हम ट्रिक के साथ चलते हैं, यानी हम अब ट्रिक के साथ चलते हैं। ट्रिक क्या कहती है, बीते हुए दिन को एक मानना है, आने वाले दिन को भी एक मानना है। तो बीते हुए दिन को कितना मानेंगे, एक। बीते हुए दिन को एक प्लस फिर 3, ये है 3, फिर ये 2 प्लस 2 बुधवार। फिर आने वाले दिन को भी कितना मानना है, एक। फिर ये है 4, फिर ये 2 प्लस फिर भी 2, 2 2 4 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 ये हो गए 15। कितने, 15। अब 15 को सप्ताह में बदलो, नहीं 7 दूनी 14, कितने, एक विषम दिन आ जाए। कितना आएगा, एक विषम दिन। एक किस में जोड़ना, बुधवार में। बुधवार में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार में प्लस 1 कर दो, क्या आएगा, गुरुवार। गुरुवार, गुरुवार आया तो गुरुवार ही इधर आते हैं, आंसर आ गया। अब हम क्लास समाप्त करते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करें। पार्ट 2 अगला, पार्ट 3 आएगा।